तो हमेशा झूठ आग्रह पे बैठने वाले हैं। उनके किसी आग्रह को अब कोई सत्य बोल ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल कितने तानाशाह हैं, उनको लगता है कि उनका कहा हुआ ही कानून है, उनका दिया हुआ ही जजमेंट है, वही न्याय है। तो ये देश संविधान से चलता है। उनकी जो जिद है कि हम जिसको चाहें वही जज रहें, तो ये तो भारत का संविधान नहीं होने देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आजकल पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति कहता है कि भय का राज्य हटाओ, भरोसे का राज्य लाओ। भय मतलब टीएमसी ममता दीदी, भरोसा मतलब बीजेपी नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं, मैं रात लौटा हूं, पश्चिम बंगाल में जो अटल जी ने कभी कहा था कमल खिल रहा है। कल जो वोटिंग होगी वो भी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, विकसित बंगाल उसके लिए होगा। और अब इसमें कोई संदेह नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि हमें बीजेपी को इसलिए लाना है क्योंकि पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाना है, पश्चिम बंगाल को बचाना। उन तो हमेशा झूठ आग्रह पे बैठने वाले हैं। उनके किसी आग्रह को अब कोई सत्य बोल ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल कितने तानाशाह हैं, उनको लगता है कि उनका कहा हुआ ही कानून है, उनका दिया हुआ ही जजमेंट है, वही न्याय है। तो ये देश संविधान से चलता है। उनकी जो जिद है कि हम जिसको चाहें वही जज रहें, तो ये तो भारत का संविधान नहीं होने देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आजकल पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति कहता है कि भय का राज्य हटाओ, भरोसे का राज्य लाओ। भय मतलब टीएमसी ममता दीदी, भरोसा मतलब बीजेपी नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं, मैं रात लौटा हूं, पश्चिम बंगाल में जो अटल जी ने कभी कहा था कमल खिल रहा है। कल जो वोटिंग होगी वो भी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, विकसित बंगाल उसके लिए होगा। और अब इसमें कोई संदेह नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि हमें बीजेपी को इसलिए लाना है क्योंकि पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाना है, पश्चिम बंगाल को बचाना है।